फरवरी में 29 दिन क्यों आते हैं, ये सारी ही बातों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि जिस साल में 365 दिन होते हैं उसको साधारण वर्ष कहा जाता है, और जिसमें 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष कहा जाता है। जिसमें 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष, इंग्लिश में ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। जिसमें 366 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में लीप वर्ष कहते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ष, कोई ईयर लीप है या नहीं? तो भाई ध्यान रखिएगा कि कोई ईयर लीप है या नहीं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये जो सन दिए जाते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है 2025, इससे एक साल पहले 2024 ही था। तो इस 2024 की आखिरी 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करके देखिएगा। यदि इस 24 पे 4 का भाग पूर्णतः चला गया, इफ दिस 24 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, यदि इस 24 में 4 का भाग पूर्णतः चला गया तो इसका मतलब यह है कि यह वर्ष कौन सी वर्ष कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। यानी कि 2024 एक लीप वर्ष है। इसलिए आप जानते होंगे कि लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है वो 28 दिनों का नहीं आता, बल्कि कितने दिनों का आता है? 29 दिनों का आता है। क्योंकि फरवरी का महीना, सॉरी मैं 29 लिखना भूल गया हूं, हाँ भाई 28 का नहीं आता, कितने का आता है? 29 दिनों का आता है। क्योंकि फरवरी में एक दिन बढ़ता है, इसलिए पूरी साल में भी एक दिन बढ़ जाने के कारण कुल मिलाकर 366 दिन आते हैं किसी लीप वर्ष में। जबकि हम किसी साधारण वर्ष की बात करते हैं, यानी कि किसी ऑर्डिनरी ईयर की यदि हम बात करते हैं, तो ऑर्डिनरी ईयर वो ईयर है जिसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग पूर्णतः ना जाए। अभी 2024 चल रही है, इसकी लास्ट 2 डिजिट है 25। आप इसमें 4 का भाग लगाइए, क्या पूर्णतः जाएगा कि सर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, पूर्णतः नहीं जाएगा। इसका मतलब यह जो वर्ष है वो साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। और किसी साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है प्यारे साथी, ये 28 दिनों का होता है, आप जानते हैं। क्योंकि फरवरी पहले 29 था, अब 28 है, एक दिन कम हो गया, इसलिए पूरी साल में भी एक दिन कम होकर 366 की जगह 365 दिन ही आते हैं। 365 दिन ही आते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और किसी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। स्पीड ज्यादा है मेरी, चलो स्लो कर लेता हूं और स्लो कर लेता हूं। 4 का भाग क्यों लगाते हैं? क्यों 29 दिन का महीना मतलब फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं, ये सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। फिलहाल मेरे को इस बात को रिपीट करने दीजिए कि किसी लीप वर्ष की पहचान उसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो, यदि पूर्णतः चला जाए भाग, इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल देन इट इज कॉल्ड लीप। तो ये लीप वर्ष कहलाएगी। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए पूरी साल में भी एक दिन बढ़कर 366 होते हैं। जबकि ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो इसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जाएगा पूर्णतः, इसलिए इसमें फरवरी 28 दिन की होती है, इसलिए पूरी साल में भी 365 दिन ही रह जाते हैं, एक कम हो जाता है। अब सवाल यह आता है कि सर आखिर ऐसा क्यों है कि एक वर्ष में एक दिन ज्यादा आ रहा है और एक वर्ष में एक दिन कम आ रहा है, और फरवरी में 29 दिन क्यों आते हैं? ये सारी ही बातों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा पेशेंस रखिएगा। देखो सिलेबस तो पूरा ही खत्म करना है, मुझे भी और आपको भी। कहो तो जल्दबाजी में कर लें, कहो तो आराम आराम से कर लें। मैं चाहता हूं इस बैच के माध्यम से आप उन बातों को भी सीखें जो आपने आज तक नहीं सीखी थी। ठीक है, तभी मैंने शुरुआत कहां से करी कि हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं, कौन थे इसके जन्मदाता, कौन से सन में आया, प्रयोग में कब से आना शुरू किया, सब कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आराम से करना चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दबाजी नहीं है ना? चलिए बढ़िया बात है। हाँ, तो एक सवाल आया कि सर लीप वर्ष जानने के लिए 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं? वहां तक हम पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि किसी ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन थे, लेकिन लीप ईयर में एक दिन ज्यादा क्यों हो गया, पहले यह समझो। देखो पृथ्वी हमारी
सूर्य की परिक्रमा करती है जो, ये एक साल में करती है पूरे सूर्य की परिक्रमा, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं इसको। सूर्य की परिक्रमा लगाने में पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? हाँ, स्लोली ही कर रहा हूं भाई। इसमें एसआरडी चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा, डोंट वरी। क्यों नहीं चलेगा, सब चलेगा, डोंट वरी। हाँ जी, तो किसी ने कहा कितने दिन लगते हैं कि सर 366 दिन लगते हैं, तो आप गलत कह रहे हो। इसे लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जबकि 365 दिन मतलब एक साल और 6 घंटे हो गए अलग। हम एक साल को 365 दिन की ही मानते हैं, 6 घंटे तो हमने गिने ही नहीं। तो ये 6 घंटे एक साल में बचेंगे, 6 घंटे दूसरी साल में भी बचेंगे, 6 घंटे तीसरी साल में भी बचेंगे और 6 घंटे चौथी साल में भी बचेंगे। तो 4 सालों में 6 जोड़कर 6 चौक 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे का मतलब एक दिन होता है पूरा, एक दिन होता है पूरा। तो ये एक दिन जाकर चौथी साल में बढ़ता है। तो जो चौथी साल होती है वही लीप वर्ष कहलाती है, वही लीप वर्ष कहलाती है। तो इसलिए चौथी साल लीप हो गई, इसलिए हम 4 से ही डिवाइड लगाकर ये जान पाते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं है, इसलिए हम 4 का डिवाइड लगा रहे होते हैं। अच्छा, जो लीप वर्ष हो गई उसमें एक दिन बढ़ा दिया, इसलिए 366 दिन हो गए, क्योंकि 6 घंटे जुड़ते जुड़ते 6 चौक 24 घंटे हो गए। 24 घंटा मतलब एक दिन, एक दिन लाकर हमने यहां बढ़ा दिया, 366 कर दिए 365 की जगह। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो एक दिन है ये फरवरी में ही क्यों बढ़ाया गया? फरवरी को ही 29 दिन का क्यों बनाया गया? मार्च को 32 दिन का क्यों नहीं बनाया? या फिर अप्रैल को 31 दिन का क्यों नहीं बनाया? तो भाई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर यूज होता था, जिसमें साल की शुरुआत मार्च से होती थी और खत्म होता था फरवरी पे। जूलियन कैलेंडर में फरवरी का महीना हमेशा से 28 दिनों का ही चला आ रहा था, लेकिन जब ग्रेगोरियन ने इसे करेक्ट किया और एक दिन बढ़कर आया, तो उन्होंने क्या किया, उसी 28 में एक दिन जोड़ दिया, क्योंकि उसमें दिन कम थे, उस फरवरी महीने में दिन कम थे, इसीलिए उसमें लाकर जोड़ दिया गया। और इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण है। ठीक है, इसलिए फरवरी में एक दिन बढ़ाया जाता है, अन्य किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि इसमें सबसे कम दिन थे। आई होप ये बात सबके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आपने ये समझ लिया कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। आगे समझिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं। आप समझ सकते हो मैं बात कर रहा हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। ये सभी जानते हैं इन महीनों के नाम, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का है और कौन सा 31 का है। क्या सभी लोग इस बात को जानते हैं कौन सा महीना 30 है और कौन सा 31? यदि नहीं जानते हैं तो फिर एक बार सीख लीजिए कि हमें कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का, ये जानने के लिए एक मुक्का बनाना है। मानने के काम नहीं आता ये, हमेशा कभी पढ़ने के काम भी आता है। हम यहां से शुरुआत करेंगे। ये ऊंचा हिस्सा है मेरी इस मुट्ठी का, ये ऊंचा हिस्सा ज्यादा दिन को डिनोट करेगा। जनवरी से शुरुआत करो 31 का महीना, फरवरी नीचे आ गई, नीचे ये 28 या 29 की होती है, मार्च 31 की होती है, अप्रैल 30 की होती है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर लौटकर यहां पर आना है भाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ऐसे करके आप जान सकते हैं कौन सा महीना 30 का है और कौन सा 31 का है। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह आता है कि एक ही साल में लगातार कौन से 2 महीने 31 दिनों के आते हैं? जरा बताइए फटाफट से, एक ही साल में कौन से 2 महीने 31 दिनों के आते हैं? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ना मुझे, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। कह रहे हैं सर जून और जुलाई में, गलत कह रहे हैं आप, कह रहे हैं जुलाई और अगस्त में। वेरी गुड, ये बात सही है। कह रहे हैं सर एक ही साल में लगातार 2 महीने जो 31 दिनों के आते हैं वो है जुलाई और अगस्त। अरे भाई, क्या दिसंबर और जनवरी नहीं होते? कि सर दिसंबर और जनवरी एक ही साल में नहीं हुए 2 लगातार महीने। दिसंबर यदि 2025 का होगा तो जनवरी होगा 2026 का, एक ही साल में कहां हुआ?
मैंने पूछा एक ही साल में लगातार कौन से 2 महीने हैं जो 31 दिनों के आते हैं, तो आपने सही कहा, वो जुलाई और अगस्त आते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, 28 या फिर 29 या फिर 30 या फिर 31 दिन होते हैं। स्टैंड ऑल, आप सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं 28 और 29 की बात किसके लिए कर रहा हूं कि सिर्फ फरवरी के लिए, बाकी